सीईओ जो है उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। एक चीज में ये जो वीडियो बना रहा है कौन था जो वीडियो बना, ये नहीं पता है तो मतलब यानी ठीक है ना, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसने वीडियो बनाई ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब ये था पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होकर जाके वीडियो बनाएंगे, उनको पता नहीं होगा वीडियो बना लिया। तो हमको किया हुआ था एक आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीजें कही है उस मेल में कि ये ब्रीच हुई है। आईसीसी बड़े गुस्से में है और पीसीबी को एक ईमेल लिख दी गई आईसीसी की जानिब से। रेफरी से जो सींग फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, और रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था, तो आपने वीडियो क्यों बनाई? तो क्या बोला ये एरिया यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है ये वीडियो बनाना, और आपने आगे वीडियो बना ली है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। बट रिपोर्ट ये सामने आई कि शूट तक की इजाजत थी, मगर मीडिया पर फैलाने की इजाजत शायद उस पर जिसे बोलते हैं ना आमादगी नहीं जाहिर की थी आईसीसी ने, तो उस चीज के ऊपर नाराजगी है अब आईसीसी की। भाई आईसीसी फिर करवा ले, फिर पाकिस्तान के बगैर जो मैच करवा ले, या ये एशिया का पाकिस्तान से के बगैर हो जाए। लोग कहेंगे इनके 5 साल की पाबंदी लगा दें, इनको 3 साल बाहर कर दे। मतलब ये क्या बकवास है, ये कोई हलवा है? सीईओ जो है उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई, इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया। चलिए फिर डेवलप हो जाएगी। जेशा बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं, आप बात सच्ची सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही। देखें मसला था, ठीक है, 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। कप्तान को कह रहा है शेक हैंड करना बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है, बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। यस। तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कैसे करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। ओके, आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीजें रिपोर्ट करनी थी। आपने रिपोर्ट किया सूर्य कुमार को, आपने इंसिडेंट किया, आपके मैनेजर उनकी जो गम में थे उनकी फातिया पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके आज फूल लेने चले गए, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीजें देखें लिखत पढ़त के साथ होती हैं, ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जब आप ऑफिशियल चीजें करते, हमारे यहाँ लोगों को नौकरी जो जिसमें जाते हैं उसके कानून का ही नहीं पता होता। गाला सबसे पहले तो जो ड्रॉप सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे, या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफी नहीं मांगेगा? माफी मांगी उसने, उन्होंने कहा इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। हाँ, तो ये माफी होती है? हमने उसको माफी ली है। एक मिनट आपके विजुअल्स आते हैं, ही इज विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहाँ पे, उसमें कोई वॉइस नहीं है। अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है। अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? हाँ, एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू, ठीक है, कोई इलीगल नहीं है उसका, किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज, कन्वेंशन के अगेंस्ट जरूर है। हाँ, अब ये जरूर क्या, अच्छा उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है ना। अब उस एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैसेज दिया था, बाय द वे इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया होस्ट है, तो वो कन्वे करते हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपको टॉस पे पता लग गया था कि दे आर नॉट शेकिंग हैंड्स, तो एट द एंड ऑफ द मैच पाकिस्तान टीम किस चीज़ का वेट कर रही थी कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाएंगे? वाई?
वो तो जब बता उन्होंने चुके नहीं थे। मिलाया तो हम भी क्या अच्छा। मिलाते? तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये वेला मचाना इसमें क्या था। ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है। तो मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मैंने तो जलसा अटेंड नहीं किया था, लेकिन उस दिन मुझे इत्तेफाक हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो मुझे बीजेपी के कोई लीडर लग रहे थे व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स ओवरराइड कराया इनटू द गेम। ये था जहां पे आईसीसी बहुत बुरी तरह फंसती थी एंड पाकिस्तान अगर इनको आइडिया होता पाकिस्तान मैनेजमेंट को उसी वक्त ये काउंटर पंच देते। फिर उसके बाद आपने डिमांड किया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, सैक कर दो, उन्होंने नहीं हटाया। अच्छा वो क्यों हटाएंगे? ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं, ये ग्लोबल टूर्नामेंट था, ठीक है। ग्लोबल टूर्नामेंट में वो अपने अपॉइंटी को कैसे हटा देंगे जो कि उनके एलीट पैनल का हिस्सा, राइट? तो आप वो हटाया नहीं उन्होंने। अच्छा उन्होंने नहीं हटाया तो फिर आपने कहा अपॉलॉजी, किधर अनकंडीशनल अपॉलॉजी? मैं तो आपको कह सकता हूँ आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन शिफा, आई डिडंट मीन दैट। अच्छा दैट्स नॉट अपॉलॉजी। फिर आपने एक बड़क मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हाँ बॉयकॉट हम तो खेलेंगे नहीं ऐसे की तैसी। तो हमको किया हुआ था एक आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है इट इज गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता है एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था। फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ। फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे जो टेरिटोरियल उनके जो कमर्शियल एयर टाइम जाया होना था, फिर एचआर कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। है कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। जब वो मीटिंग हो रही थी उस वक्त जब शूट किया जा रहा था, रिपोर्टेडली पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर को मना किया गया कि आप अंदर नहीं आएंगे, मगर पाकिस्तान टीम ने कहा कि नहीं, मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं ये तो जरूर अंदर आएगा। और फिर जब वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो इस शर्त में मिली थी कि उसमें ऑडियो नहीं होगी, खाली म्यूट वीडियो बना सकते हैं। तो ये हुआ, मगर रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इस पर आईसीसी ने कोई के कंसेंट नहीं दिया था कि ये वीडियो आप नशर भी कर सकते हैं। इससे मेन चीज है कि पीएमओ एक ऑफिशियल्स जो मैच ऑफिशियल्स का एरिया है उसके अंदर पहली बात शूट करना, दूसरी बात जो शूट किया है उसको आपने मीडिया में जारी भी किया। और कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली में दोबारा से शुरू हो चुका हुआ है। ये बात इस पर नहीं हुई कि वीडियो जारी करते हैं और आईसीसी ने आमादगी जाहिर ना की हो, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीडियो को जारी कैसे कर दिया? ये बहुत है, क्योंकि आम एक चीज सोचिए आप इसको कि एक वीडियो है जो कि म्यूट है और हम तासुर ये दे रहे हैं कि ये साहब जो आईसीसी के एम्प्लॉय हैं जो कि एक मैच रेफरी हैं वो हमसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि वीडियो म्यूट है और कुछ चीज है नहीं है। और इस बीच में ये चीजें भी सामने आई कि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी बल्कि रिग्रेट का इजहार किया था। फिर ये भी चीज सामने आई कि हैंडशेक वाले सीन के ऊपर नहीं मांगी बल्कि मिसकम्युनिकेशन के मामले के ऊपर उन्होंने बात की। तो एक छोटे छोटे जिसे बोलते हैं लीगल चीजें और मामला थे जो बहुत डिटेल में थे और इसके ऊपर बड़े सवाल भी होने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जस्ट एक बयान तक महदूद रही। यानी मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी, बाद में फॉर्मर चेयरमैन नजम शेरी साहब वो स्टेटमेंट दी और रमीज ज़ादा साहब ने स्टेटमेंट दी और उसके बाद कोई सवाल नहीं लिया गया था। शायद ये चीजें वो थी जो सवाल पूछे जाने थे और कुछ मामला होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर डिटेल से बात हो, क्योंकि फिर और मामला हो सकता खराब भी हो सकते या कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद क्लियर नहीं थी, उस पर नहीं बात। बहरहाल कोई सवाल नहीं लिया, इन शॉर्ट ये है। उसके ऊपर बहुत से इस बात के ऊपर भी आया कि अगर हमारी जीत हो गई है, क्योंकि हमने ये परसेप्शन दिया ना कि इस मुद्दे में हमारी जीत हो गई है और हम खुली फतह हमें मिली है, तो फिर इस सवालों के जवाब भी देने चाहिए थे। ये सब मामला काफी हुए, मगर इस मामले ने रिपोर्टेडली आईसीसी को नाराज किया है और आईसीसी ये समझ रहा है कि उनके एम्प्लॉय की वीडियो को मीडिया के सामने उनकी मर्जी के बगैर जारी क्यों की गई। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस हवाले से ही क्लैरिफिकेशन के लिए आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ऑफ कोर्स जवाब मांगा है। जो प्लेयर मैच ऑफिशियल्स एरिया होता है वहां पर ऑफ कोर्स शूट की उस तरह से इजाजत नहीं होती है और रिपोर्ट ये सामने आई कि शूट तक की इजाजत थी मगर मीडिया पर फैलाने की इजाजत शायद उस पर जिसे बोलते हैं ना आमादगी नहीं जाहिर की थी आईसीसी ने, तो उस चीज के ऊपर नाराजगी है अब आईसीसी की और जिसकी वजाहत के लिए उन्होंने मेल भी लिखी है। हेलो दोस्तों, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। अब जरा सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रामा कभी खत्म
खत्म ही नहीं होता। एशिया कप हो या कोई भी टूर्नामेंट, इनके विवादों की टीआरपी हमेशा टॉप पर रहती है। यूएई के खिलाफ मैच भाई साहब ये 1 घंटे लेट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का तमाशा चल रहा था। लेकिन इस बार मामला सीधा गया है आईसीसी तक। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी को ईमेल ठोक दिया है। कारण क्या है? पाकिस्तान टीम ने मैच के दौरान पीएमओए एरिया में नियम तोड़े। पीएमओए क्या है? यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, जहां कैमरा और रिकॉर्डिंग सख्त मना है। लेकिन पीसीबी वालों ने वहां रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की और जब रोका गया तो बोले हम मैच ही नहीं खेलेंगे। भाई ये क्रिकेट खेल रहे हैं या ड्रामा सीरियल शूट कर रहे हो? मैच बचाने के लिए मजबूरी में पीसीबी को इजाजत दी गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पीसीबी ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। अब असली मसाला यहाँ है दोस्तों। पीसीबी ने दावा किया है कि इस वीडियो में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट माफी मांग रहे हैं, लेकिन वीडियो बिना आवाज के था, यानी सीधा मिसलीडिंग कंटेंट फैलाने की कोशिश। आईसीसी का कहना है ये सब कंटेंट पब्लिक करने का मतलब है लोगों को गुमराह करना, और इसी वजह से आईसीसी के सीईओ संयम गुप्ता ने पीसीबी को मेल भेजा है। तो साफ है पाकिस्तान टीम का खेल अब मैदान से ज्यादा ईमेल्स और ड्रामे में रहा है।